सो हर एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एसएससी सीपीयू जो अपना एग्ज़ाम चल रहा है उसके रिव्यू के बारे में कि पेपर किस तरीके से आ रहा है, और उसके बारे में काफ़ी अच्छा डिटेल्स में आपको बताऊंगा हर चीज़ों को। और चलिए अपने वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं, आप लोग का समय वेस्ट नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी वीडियोज़ देख चुके होंगे अब तक रिव्यू के, मैंने बोला था पिछले वीडियो में, तो इसलिए मैं अपना रिव्यू दूंगा और पूरा ऑनेस्ट तरीके से दूंगा। किस तरीके से अभी जहाँ से मैंने अपने फ्रेंड्स जितने मेरे दिए हैं और जहाँ से भी सब कुछ देखा है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे और जिन लोग का भी पेपर्स है तो वो लोग देख सकते हैं, कुछ हेल्प मिल सकती है। सबसे पहले बात कर ले अपने अपने मैथ्स की ही, क्योंकि मैथ्स का काफ़ी बड़ा डाउट बन रहा था सबको, और मैंने बोला भी था कि ऐसा नहीं है कि अगर 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करने हैं तो ऐसे आएंगे कि हम उनको कर ही नहीं पाएंगे। और वो सब आपने देखा होगा क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं ठीक ठाक हैं, बट क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफ़ी मॉडरेट टाइप में है। ऐसे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड हैं। तो जिन्होंने भी अच्छे से प्रैक्टिस की है, जिनका थोड़ा सा पकड़ है, पहली बात ये बता दूं कि थोड़ा सा एडवांस का पोर्शन इस बार ज़्यादा आ रहा है। बस अर्थमेटिक आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। सबसे पहली चीज़ आपको यही करनी है कि आप पहले 50 क्वेश्चन से पूरा ग्रो थ्रू हो जाएं, और जो क्वेश्चन आपके वन गो में हो रहे हैं उनको पूरा करें, उसके बाद दोबारा आएँ, तब उसके बाद आप देखें। और सबसे ज़्यादा है कि ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा एडवांस है, तो जिन लोगों ने भी किया है और फार्मूला भी अगर आपके अच्छे से क्लियर है तो आप वहाँ से भी उनको कर सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि एक एवरेज जो अंदा है वो 30 से 35 मार्क्स आराम से गेन कर सकता है या ला सकता है। और जिसके यहाँ पर भी अगर 25, 26, 24 में रह जाता है वहाँ पर वो उतना ला सकता है। और जो जिनका प्रैक्टिस अच्छी है वो लोग उससे अच्छे भी मार्क्स ला सकते हैं, और काफ़ी लोग से बात करें वो लोग ला भी रहे हैं, जो अप्रॉक्स 40 पहुँच रहे हैं, 40 प्लस भी जा रहे हैं। कुछ शिफ्ट में थोड़ा ऐसे क्वेश्चन भी ईजी आ रहे हैं, और अगर आपके शिफ्ट में हार्ड आ रहा है तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है वो उसमें सब हो जाएगा, वो शिफ्ट वाइज कैसा हो रहा है नॉर्मलाइजेशन वो उन पर छोड़ दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हार्ड बिल्कुल नहीं आ रहा है, जिस हिसाब से टाइमिंग उस हिसाब से पेपर को भी सेट किया जा रहा है। तो आपने अगर किया है तो आप कर सकते हैं। एडवांस का थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा है बशर्ते कि अर्थमेटिक का। उसके बाद अब दूसरे पोर्शन पे आ जाते हैं अपने रीजनिंग पे। जैसा रीजनिंग में भी आपको पता है कि रीजनिंग काफ़ी स्मूथ, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि काफ़ी आप मान सकते हैं कि ईजी आ रही है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको एकदम से ऐसे मिल जाएंगे जो हो सकता है आपसे ना बने। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप उनको स्टक ना हो, पहले वन गो थ्रू में अपना आप जितना हो सके पूरा कंप्लीट कर दें। फिर जो भी आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बचेंगे उन्हीं में आप अटकेंगे, जिसमें से आप 2-3 क्वेश्चन और बना देंगे। 2 से 3 क्वेश्चन होंगे जो आपसे मुश्किल होंगे, कुछ अगर अलग चीज़ें आ रही हैं तो वहाँ से आपको नहीं बन पाएंगे, शायद इनइक्वलिटीज़ से और कैलेंडर से भी क्वेश्चन। इनइक्वलिटीज़ से शायद क्वेश्चन आ रहे हैं, कैलेंडर से क्वेश्चन इस बार देखने को अभी तो नहीं मिल रहे। बट मैं ओवरऑल यही कहूँगा कि रीजनिंग का भी ठीक ठाक आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड आ रहा है। स्मूथ तरीके से आपकी अगर अच्छी प्रैक्टिस है और आपके कॉन्सेप्ट हैं तो आप नॉर्मली 45 तक आराम से पहुंच सकते हैं, और 40 के अब तो आप आराम से ले सकते हैं रीजनिंग में भी। तो रीजनिंग का भी नॉर्मल आ रहा है। उसके साथ साथ आप बात कर लेते हैं अपनी इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश में भी जो भी अपना वोकैब्स हैं वो बता रहे हैं पूरी तरीके से, PYQ बेस पे ही आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि काफ़ी डिफरेंट आ रहा हो, और कुछ एक दो क्वेश्चंस को मैं नहीं कह सकता हूँ, बाकी पूरा प्रीवियस ईयर पे है। और जो भी ग्रामर्स एरर्स आ रहे हैं वो भी ठीक ठाक है, मॉडरेट लेवल है। तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप उनको भी आराम से बना सकते हैं। अब तीसरी बात कर लेते हैं, काफ़ी लोग को प्रॉब्लम हो रही है कि क्लोज टेस्ट और पैसेज कैसे आ रहे हैं। देखिए, क्लोज टेस्ट ठीक ठाक आ रहे हैं, उन्होंने अगर आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की है कर सकते हैं। पैसेज में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप अपना सब पोर्शंस को कंप्लीट करके लास्ट में पैसेज पे जाइएगा, और आराम से उसको अगर आप तसल्ली से पढ़कर देंगे तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन जैसे आपसे ईडियम से भी रिलेटेड पूछ सकता है, और वोकैब से भी रिलेटेड उसी में से पूछ सकता है, वो भी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन बेस पे ही है। तो आप उनको भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि इंग्लिश भी नॉर्मली आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड आ रहा है। बात होती है अपने जीएस की। जीएस में आप सबको जैसा पता है कि थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट ये है कि शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है। देखिए, किसी शिफ्ट में करंट ज़्यादा पूछ ले रहा है, किसी शिफ्ट में वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में थोड़ा सा उनको वो स्टेटमेंट बेस बनाकर पूछ रहा है। तो अगर ओवरऑल आपने अच्छे से जीएस की है तो देखिए आप कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा अगर आपने अच्छे से किया है, बट अगर आपने नॉर्मली थोड़ा बहुत पढ़ा है और करंट वरेंट भी नहीं तैयार हैं ज़्यादा उस हिसाब से, तो तब भी आप अमूमन 15-20 नंबर तो आराम से इतना ले ही सकते हैं। और इसके ऊपर आपकी जितनी तैयारी है आप उतने
क्वेश्चंस कर सकते हैं और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके शिफ्ट के ऊपर आप लग सकते हैं। तो कहने का मतलब ये देखिए जीएस पे आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं भाई, मैं पहले ही बता दिया, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इन 3 जो भी सब्जेक्ट्स हैं इन पे अगर आपने अच्छे से दे दिया, आप आराम से यही जो है कट ऑफ जो डिफाइन करेगा इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स होगा, क्योंकि जीएस का कुछ पता नहीं है, किसी शिफ्ट में थोड़ा बहुत ठीक ठाक आ जा रहा है, किसी शिफ्ट में कुछ हार्ड आ जा रहा है, तो उस पर आप एकदम से रिलाई नहीं हो सकते हैं। तो ओवरऑल यही बता सकता हूँ भाई कि जीएस पे अगर आपका तैयारी है तो आप अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको दिख रहा है कि बढ़िया है तो आप ज़रूर अटैम्प्ट करिए, और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हार्ड है या कुछ स्टेटमेंट्स बेस वैसे आ रहे हैं तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसको आप ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ध्यान रखें, और उसके साथ साथ में ओवरऑल पेपर ठीक ठाक मॉडरेट ही आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड आ रहा है। तो आप लोग आराम से पढ़ दें। और मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो अभी मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जैसे मेरा एग्ज़ाम होगा उसके बाद फिर कुछ और आपसे बात करेंगे। तो मुझे लगा कि 1 दिन हो गए हैं तो पूरा दिन का जैसा किस प्रकार से पेपर आ रहा है उसका एक रिव्यू भी देना चाहिए आप लोग को, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और मेरे लास्ट में यही कहने का मतलब है कि पेपर ऐसा कुछ हार्ड नहीं आ रहा है, एकदम मॉडरेट टाइप में आ रहा है। और अगर आपने अच्छे से जिस प्रकार से टेक्स्ट बुक में खोल रहे हैं, सेक्शंस बता रहे हैं, उसी तरीके से आ रहा है, और आपने कहीं से भी मॉक लगाए हैं, अगर ठीक ठाक प्रैक्टिस की है और मॉक की हैं तो आराम से आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट्स कर रहे हैं काफ़ी लोग, जिस हिसाब से बता रहे हैं। बाकी देखते हैं फिर कैसा होता है मेरा पेपर, और आप लोग से बात भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।